हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों के बगैर अधूरी है। कश्मीर से लेकर केरला तक मुसलमानों की अपनी पहचान है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि आजादी के बाद से वो दूसरे नंबर के शहरी बनते चले जा रही हैं। सच तो ये भी है कि आजादी के बाद से इस मुल्क में कांग्रेस ने ही ज्यादा हुकूमत की है, मगर मुसलमानों को सियासत के नाम पर मुस्लिम लीडरान को अक़लियत का एक मामूली सा चेहरा बनाकर छोड़ दिया गया, और ये चेहरे भी अपनी पार्टी के तय इतनी वफादारी दिखाई कि वो भूल ही गए कि मुझसे किसी समाज को उम्मीद है। हिंदुस्तान में लोकसभा 2024 के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर बार की तरह इस वक्त भी मुसलमानों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मुल्क में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और हमेशा की तरह उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों का मानना है कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में वो खुद को काफ़ी पीछे पाते हैं, और आज़ादी के बाद से जो भी हुकूमत बनी उसने उनका असल मसाइल के हल का सिर्फ वादा किया, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। मुल्क का मुसलमान आज भी ऐसे रहनुमा की तलाश में रहता है जो सेकुलर हो और जो सभी अक़लियतों के साथ साथ मुसलमानों को भी मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाए। हिंदुस्तान में कई सरकर्दा मुस्लिम तंजीमें भी हैं जिन्होंने तारीखी तौर पर मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन आज़ादी के बाद जो सियासी क़यादत का बहरान पैदा हुआ था वो आज भी दिख रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक कई मुस्लिम सियासी पार्टियां भी वजूद में आई, लेकिन वो वक्त से पहले ही दम तोड़ चुकी। मौजूदा वक्त में पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी एक्टिव नजर तो आती है, मगर इस पार्टी पर भी बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगातार लगता रहा है। मुसलमानों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, जो हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सियासी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अपनी रियासत तक ही महदूद है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक 7 मुस्लिम सियासी पार्टियों ने जन्म लिया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की मुस्लिम मजलिस पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डॉक्टर मसूद की नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौलाना आमिर रशादी की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भी किस्मत आजमाई, मगर मुसलमानों ने एक सिरे से ऐसी मुस्लिम सियासी पार्टियों को खारिज कर दिया। ऐसे में हिंदुस्तान के माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मुस्लिम क़यादत अवाम के दरमियान जाकर उनमें ये एतमाद पैदा करने में नाकाम रही है कि वो उनकी शनाख्त के अलावा वो उनके समाजी और माशी मसाइल को भी अहम समझती है, और हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुस्लिम अपीजमेंट के इल्ज़ाम के डर से मुसलमानों के लिए वो सब नहीं कर पाई जिसकी वो नीयत रखती थी। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।